फ्यूचर है, ये नई सियासत है। पुरानी सियासत जो मैं पाकिस्तानी होकर बात कर रही हूँ जी जी कि देखिए पुरानी सियासत को मुकम्मल तौर पे ये जवान लोगों ने दफन कर दिया। पुरानी सियासत ड्रामे बाजी वगैरह करके हमने सब ने देखा है, हम सारे पाकिस्तानी थे। अब उन्होंने जो ये नए जनरेशन है इनको देख के इतनी खुशी होती है और इतनी खुशी होती है कि ये हमारे फ्यूचर यंगस्टर्स इंशाअल्लाह अल्लाह इनको हिम्मत दे। कराची का जो धोखा मैं बताती हूँ क्या है सारों को। देखिए मैं भी वहाँ पे 95 से वहाँ मेरा वहाँ प्रोडक्शन करती थी, वहाँ फैक्ट्री में जाती थी, मुझे उन इलाकों का बहुत अच्छी तरह पता है। ये जो धोखा था ना कि कराची में बहुत खौफ है, कराची में कोई खौफ नहीं, कराची बिल्कुल सेफ सिटी है, ये बिल्कुल धोखा है। ये कह रहे थे अब छोटे से छोटा अफसर कराची में बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर चलता नहीं है। सोहेल अफरीदी गाड़ी के ऊपर बैठ के इन्होंने सारा वक्त गुजारा है, गाड़ी के ऊपर। इसका मतलब है कराची के लोग पुरअमन लोग हैं, जिन्होंने भी शैतानी करनी होगी वो थोड़े से लोग होंगे। कि सोहेल अफरीदी ने जो खौफ के बुत कराची के तोड़ के आए, वो छोटी मोटी चीज़ नहीं करके आए। और इंशाअल्लाह यही हमारी फ्यूचर जनरेशन है और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि इस किस्म के दलेर जवान हमारे पाकिस्तान की मुस्तकबिल के सियासतदान हों। मैडम अली भाई ये बताइएगा, पीटीआई की कोर कमेटी में एक बड़ी कन्फ्यूजन है और वो खास तौर पर आपके किरदार पे है कि आप पार्टी पे बड़ा असर रसूख रखती हैं। इवन के चेयरमैन की बात नहीं सुनी जाती, आपकी सुनी जाती है। आप क्यों नहीं पॉलिटिक्स को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती हैं? मेरी बात सुने, चेयरमैन इमरान खान है, ये सारों को पता है, और इमरान खान ने जो चीज़ें भेजी हैं वो सारा कुछ ट्विटर के ऊपर है और सारे पाकिस्तानी हमारे समेत हम भी इमरान खान के पैगाम लेकर आए हैं, सारे ट्विटर पर डाले हुए और सबके पास हैं और सारे पाकिस्तानी वो पढ़ते हैं और सारा पाकिस्तान इस वक्त सियासतदान है। आप क्यों यहाँ खड़े हो? आप इससे खड़े क्योंकि आपको पता है हर पाकिस्तानी सुनना चाहता है, हर पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो जानना चाहते हैं हमारे जजेस कौन है, वो जानना चाहते हैं कि हमारे सियासतदान कौन है और वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और ये नई पाकिस्तान नया पाकिस्तान बन चुका है। जो आपकी जो लोग हैं वो आपकी ऑडियंस है वो डिटरमिन करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। आप जितनी मर्जी टीवी पे जो बातें कर लें, लोग वही सुनेंगे जो वो चाहते हैं सुनने के लिए, और इसको ऑडियंस कहते हैं। मैडम पॉलिटिकल बकौल आपके चेयरमैन बानी पीटीआई आप पार्टी सुन लें, मुझे बात खत्म करें। आपको पीटीआई के मुझे नून लीग का बता दें उनका क्या सिस्टम है या पीपल्स पार्टी का क्या सिस्टम है। वो कंपनी है ना, आप उनकी क्यों नहीं बात करते? वो एक कंपनी है, तो आपकी भी कंपनी होगी। देखिए आप भी तो लीड कर रहे हैं। एक सेकंड, एक कंपनी है, उनकी शेयर होल्डिंग है, हाँ, और वो परसेंटेजेस लेकर 10 लोग ही होते हैं, 10 लोग उस पार्टी में, 10 लोग इस पार्टी में। हम अपने भाई की रिहाई के लिए इमरान खान की सियासत है इस वक्त। सारा पाकिस्तान क्या देख रहा है और आप यहाँ क्यों खड़े हो अडियाला के बाहर ठंड में? क्योंकि आपको पता है कि सब आपका जो ऑडियंस है वो इमरान खान के बारे में सुनना चाहता है। उसकी रिहाई के लिए पूरा पाकिस्तान कह रहा है इमरान खान को रिहा करें, और हम भी यही कह रहे हैं, और जो कुछ करना पड़ेगा हमें इमरान खान की रिहाई के लिए हम करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। मैडम सवाल आप भी कहती हैं और सेक्रेटरी जनरल भी पार्टी के ये कहते हैं कि चेयरमैन इमरान खान है, बैरिस्टर बोर है, फिर वो कहाँ से? मैडम इधर देखिए, वो तो टेक्निकल बात है ना, वो तो टेक्निकल बात थी। इमरान खान इंस्ट्रक्शन की बहुत साहब से पूछते हैं, वो खुद कहते हैं कि इमरान खान इंस्ट्रक्शन देंगे। मैडम पॉलिटिकल कोई है, एक सेकंड बात खत्म करने के। इमरान खान ये इंस्ट्रक्शन भेजते हैं और इमरान खान भेजते हैं, उन्होंने कहा हुआ सलमान अख्तर राजा को ये इंस्ट्रक्शन दे दो या आप जाके पब्लिकली मेरी बात कर दो, जो कि पिछले 3 महीने पहले या उसके बाद मेरी बहन जो 3 दफ़ा मिली है 3 महीनों में, जो इमरान खान कहते हैं कि पब्लिक कर दो, जो कहते हैं कि किसी को प्राइवेटली दे दो, वो हम जाके मैसेंजर हम दे दें। अच्छा मैडम ये देखें अगर पीटीआई, अच्छा आप मेरी बात सुने, एक सेकंड। तुम लोग जो मर्जी कोशिश कर लो सारे के सारे, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जिन्होंने भी आपको भेजा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन मैडम इधर यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, हमें आज तक यही नहीं समझ आता कि किसने किसको भेजा है। असल मसला ये है। एक सेकंड गौर से सुनो, मेरी बात सुने। हम अदालत में आज खड़ी थी, ISI भी उधर खड़ी होती है,
वहाँ तब उनका क्या काम है मेरी आपको अदालत कैसे के पता अंदर चलता है ये आईसी के क्योंकि यहाँ वो पुलिस वालों ने बताया कि मैडम आपकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी तब भी यही बात निकली थी कि खास लोग हैं आपके साथ ताल्लुक में जो आपको अरेस्ट नहीं होने और देते। आपने देखे खास लोगों की वजह से सीएम को भी चेंज करवा दिया था। एक मैंने कहा सीएम को भी आपने चेंज करवा दिया था आपके साथ। क्या करवाया सीएम को चेंज करवा दिया सरदार अली मेनगंडा पर। आपको कहा है कि मैंने चेंज करवाया आप की जब एक हफ्ता पहले से बातें आदेश चली में कि आपको यात्रा का सोहेल अफरीदी आपका बंदा है। आप मुझे बताएं इमरान खान, पहले आप इमरान खान के बारे में बताएं। क्या इमरान खान के सब इंतजार नहीं करते कि इमरान खान क्या डायरेक्शन देंगे? बिल्कुल करते हैं इंतजार। क्यों? आप क्या बताना चाहते हैं कि इमरान खान सोच नहीं सकते, इमरान खान फैसले नहीं कर सकते, इमरान खान जेल में इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको मशवरा दे रहे जेल में बैठने का? इमरान खान एक बड़े मजबूत इंसान है, बड़े क्लियर इंसान है। उन्होंने ये सियासत जब शुरू की थी तो एक एक गांव एक एक गली से शुरू की थी और उन्हें अपनी समझ जो उनको है ना, कम पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कम लोग समझते हैं, बाकी तो सारे कारोबार कर रहे हैं। इमरान खान बड़े क्लियर हैं, जब डायरेक्शन देते हैं और जो टाइमिंग है कमाल होती है उनकी, उनको पता होता है किस वक्त क्या डायरेक्शन देनी है। जो आखिरी मैसेज है जब इमरान खान ने भेजा था, आखिरी वो एक लॉयर मिले थे आपको पता है, और उन्होंने उस दिन कह दिया कि सोहेल अफरीदी को कहा कि तैयारी करे और स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करे, बात खत्म है। तो आप लोग डिस्ट्रैक्शन के लिए खड़े, मुझे नहीं फर्क पड़ता। याद रखना, कराची देख लिए, कराची देख लिए। मैडम ये बताइएगा किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट की कामयाबी मुज़ाकरात पर होती है। एक सेकंड बहुत